में आई आपदा ने करीब 12,000 करोड़ का नुकसान करके रख दिया और इस आपदा में काफ़ी तबाही भरा मंजर देखने को मिला। सभी लोग भली भांति परिचित है कि तबाही किस प्रकार से हुई। आज मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के ज़िला मंडी की। हिमाचल प्रदेश के ज़िला मंडी में भी काफ़ी नुकसान सामने आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी तक जो है रास्ते भी बंद पड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से त्रासदी देखने को मिली, ऐसा मंजर पहले कभी देखने को नहीं मिला। आज बात करूंगा मंडी के पंडोह की। पंडोह में किस प्रकार से ब्यास नदी ने अपना कहर बरपाया, इसको लेकर आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। मगर मैं बात कर रहा हूं आज कि लोग किस प्रकार से इस आपदा के बाद अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं, रहन सहन की व्यवस्था क्या है, क्या खान पीन की व्यवस्था है। पंडोह से जो हमारे संवाददाता है बालक राम, उन्होंने जो वीडियो भेजे हैं वाकई वो चौंकाने वाले हैं। लोग रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अपनी जमा पूंजी सारी तबाह हो चुकी है। जो मकान बड़े चाव से बनाए थे वो मकान तबाह हो चुके हैं। बुजुर्ग लोगों ने जो ज़मीन अपने बच्चों को दी थी, आज वो ज़मीन नष्ट हो चुकी हुई है। पंडोह में जिस प्रकार से त्रासदी देखने को मिली, वो मंजर वाकई ही रुलाने वाला है। क्योंकि आज के आधुनिक युग में मकान बनाना भी एक कम चुनौती नहीं होती है। महंगाई के इस दौर में एक तरफ लोग पहले ही झुलसे थे, ऊपर से जो प्राकृतिक आपदा आई उसने लोगों के जीवन के ऊपर और पानी फेर दिया। पानी भी ऐसा फेरा कि लोगों के मकानों के अंदर पानी चला गया। पंडोह से जिस प्रकार से ये विजुअल हैं, ये अपने आप को सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि आखिर इस बार बरसात ने अपना क्या कहर बरपाया। जिस प्रकार से बरसात हुई, जिस प्रकार से ब्यास नदी अपने रौद्र रूप में आई और इतने रौद्र रूप में आई कि उसने कुल्लू से लेकर जो है मंडी तक अपना एक तबाही भरा मंजर छोड़ दिया। आज भी उस तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। लोगों के घर तहस नहस हो चुके हैं, रहने के लिए ठिकाना नहीं है। कुछ आशियाने खड़े हैं मगर वो आशियाने किसी काम के नहीं है, क्योंकि उन आशियानों की नींवें बैठ चुकी है। घर के दरवाजे हैं मगर घर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि प्रवेश द्वार के आगे की जमीन धंस चुकी हुई है। पंडोह से जो स्थिति बनी हुई है, वहाँ लोग भी अब मांग कर रहे हैं कि हमें सरकार जो है कहीं और रहने की व्यवस्था करे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हमारे पास जानकारी मिली हुई है, अब तक जो है 6,000 लोगों को जो है सेटल किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो ये पंडोह के लोग भी मांग कर रहे हैं कि इन्हें रहने के लिए जो है ज़मीन जो है कहीं अलग जगह दी जाए, क्योंकि जहाँ पे ये मकान डैमेज हो चुके हैं, टूट चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, उन मकानों को तो अब खरीदार मिलना भी मुश्किल है। क्योंकि बरसात ने अपना एक ऐसा कहर बरपाया और ब्यास नदी एक ऐसा तांडव रचती हुई आई, जिसके आगे जो भी आया वो उसको साथ बहती ले चली। दृश्य बहुत चौंकाने वाले हैं। लोगों की आंखों में आंसू है। अपना घर छोड़ के दूसरे घर में बसना, दूसरी जगह में बसना, दूसरे स्थान में बसना, ये बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि बुजुर्गों ने ज़मीनें दी हुई थी, लोगों ने अपनी कमाई के जरिए से मकान बनाए, आज वो मकान धराशायी हो चुके हैं। कुछ नहीं बचा हुआ, तहस नहस हो चुका हुआ है। क्योंकि बरसात ऐसी आई, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। जिन लोगों के आशियाने बच गए हैं, वो लोग भगवान का शुक्र कर रहे हैं कि हमारे मकान जो हैं वो ठीक तरह से अभी खड़े हुए हैं। मगर जिन लोगों के मकान तबाह हो चुके हैं, वो लोग क्या करें। आज स्थिति बहुत ही भयंकर बनी हुई है। बाढ़ का पानी उतर चुका है, मगर जो बाढ़, जो घाव, जो निशान लोगों को छोड़ चुकी है, वो शायद कभी ना भरे। हिमाचल प्रदेश में स्थिति जो है बहुत चिंताजनक बनी हुई है। 12,000 करोड़ का नुकसान अभी तक का आंका गया, जबकि ये आंकड़ा जो है अभी और भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले डैमेज क्यों हुआ। इसमें दो कारण आंके जा रहे हैं। एक तो 4 लेन के ऊपर जो है सबसे पहले उंगलियां जो है लोग उठा रहे हैं, और दूसरा जो 4 लेन की जो डंपिंग साइड होती है, जहाँ मलबा फेंका जाता है, वो भी संदेह के घेरे में आ रहा है। तो पंडोह में जिस प्रकार की स्थिति बनी, लोगों के मकान तहस नहस हो गए, लोगों की आंखों में आंसू हैं, आंसू छलक रहे हैं। क्यों?
उन्होंने मकान बनाए। आज उन मकानों की हालत क्या है वो भी हम आपको विजुअल में दिखाएंगे। हम लोगों से एक मांग और करेंगे, बार बार हम करते हैं कि नदी नालों के ऊपर कब्जा ना करें। ब्यास नदी हो या सहायक नदियां हो या सहायक खड्डे हो, नाले हो, उनके आसपास कब्जा ना करें। जो पानी का जो मुख्य है उसे बंद ना करें या उसे ना बदलें। देखा जा रहा है अधिकतर जो मामले सामने आए हैं, कुछ लोगों ने जो था नालों के ऊपर भी मकान बनाए थे। और ये बात भी मानी जाती है किवदंती के अनुसार ये जो नदी नाले जो है वो 100 साल में एक बार जो है अपना रुख अपनाते हैं, और जब वो अपना रुख अपनाते हैं तो तहस नहस का मंजर देखने को मिलता है। तो नदी नालों के आसपास कभी ना कब्जा करें, ना उनका रुख भरें। हिमाचल की स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है। 12,000 करोड़ का जो है अब तक का आकलन किया जा रहा है कि नुकसान हुआ है। मैं आपको पंडोल लिए चलता हूँ, वहाँ आप देखेंगे किस प्रकार की स्थिति अब बनी हुई है और पहले किस प्रकार से जो था ब्यास नदी ने अपना कहर बरपाया। ब्यास नदी के कहर बरपाने से आज लोगों के पास कुछ नहीं बचा हुआ है। ब्यास नदी ऐसे ही आई, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े मकान सब कुछ तबाह करते हुए आगे निकल गई। लोगों के पास ना मकान है, ना राशन है, ना बर्तन है। सरकार ने मदद की, रहने की व्यवस्था भी की, राशन भी दिया, मगर कब तक ये लोग दूसरों के आशियानों में रहेंगे, ये बात भी अब सोचने वाली है। क्योंकि लोग अपना मकान अपना होता है, अपने मकान जो है लोगों से जो है छूट चुके हुए हैं। उन मकानों को बनाना भी अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पे ज़मीन धसी हुई है वहाँ पे अब मकान का निर्माण होना जो है वो कुछ असंभव सा लग रहा है। तो सभी लोगों से हम ये एक आग्रह करते हैं कि नदी नालों के आसपास कब्जा ना करें, नदी नालों का रुख ना मोड़ें। तो सीधे मैं आपको लिए चलता हूँ पंडो, जहाँ से हमारे संवाददाता बालक राम ने जो विजुअल भेजे हैं वो वाकई ही चौंकाने वाले हैं। लोग आज दूसरों के घरों में आश्रय लेने वाले माने जा रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है एक अलग जगह जमीन दी जाए। लोग भी अब सच्चे बोलते हैं, क्योंकि जहां उनकी अपनी ज़मीनें, उनके तो नामो निशान मिट चुके हैं, और जो शेष मकान बचे हुए हैं वो धराशायी मकान बने हुए, उन मकानों में दोबारा से निर्माण करना जो है वो नामुमकिन है। तो लोग यही मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें जो है बसाया जाए। अब जिस प्रकार से गांव या शहरों में नुकसान हुआ है, अब वहाँ पे स्थिति यही बनेगी कि एक नए गांव, एक नए शहर का निर्माण जो है अब सरकार को करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार को ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि लोग जो है उन स्थानों पे मकान नहीं बना सकते हैं। सरकार ने पहले ही उस भूमि को जो है पहले सचेत कर दिया है कि इस जमीन के ऊपर जो है लैंडस्लाइड हो सकता है या भवन निर्माण के नहीं हो सकता है। लिहाजा अब इस सूरत में जो है प्रदेश सरकार को जो है नए मकानों के निर्माण के लिए जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को ज़मीन देनी चाहिए, ताकि लोग जो है एक नया गांव बस सके, एक नया शहर बस सके। तो चले मैं सीधे ले चलता हूं आपको पंडो, वहां से दिखाता हूं मैं आपको विजुअल, जहां ब्यास नदी शांत हो चुकी है, अपने निशान आज भी छोड़े हुए हैं। लोगों की क्या स्थिति बनी हुई है, लोगों की आंखों में क्यों आंसू है, लोग सरकार से क्या चाहते हैं, तो देखिए हमारे संवाददाता बालक राम की ये खास रिपोर्ट। मकान तो पहले ही डैमेज हो गया है और यहाँ पर जितने भी परिवार है हमारे 15-16 परिवार, सबका जो है पहाड़ी दरकने से जो है मकान का नुकसान हुआ है। हम नहीं रह सकते जी, ना दौड़ सकते, मैं तो अपंग हूँ, चल भी नहीं सकती। 5 बजे भागे हम यहाँ से, ये पानी से निकले बड़ी मुश्किल से पार, टांगे वगैरह सारे लगी है। वो जी इस घर में रहना नहीं हमने ना, ये डर रहा है, हमारे को डर लगी है बड़ी भारी। हम बूढ़े आदमी कहाँ जाएंगे जी, हमारे को 4 महीने से कोई काम नहीं है, बेकार बैठे हुए हैं। हमें वहाँ शिफ्ट कर दें और हम सबको वहाँ रहने की व्यवस्था करें। ये आलीशान घर गिरधारी लाल जी का है, जो शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। हाल ही में इन्होंने इस घर को फाइनल टच दिया था। ये देखिए 14 अगस्त की भारी बारिश ने किस तरह से इस घर को चकनाचूर किया है।
गिरधारी लाल जी व उनके परिवार की पूंजी, ज़िंदगी भर की पूंजी जो उन्होंने इस घर निर्माण में लगाई, आज ये ध्वस्त होने की कगार पर है। सभी परिवार के सभी सदस्य इस घर को छोड़ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, लगभग 3 फीट नीचे एक मंजिल बैठ चुकी है। ये आप देख रहे हैं सामने जो लाल पट्टी है, इसके बराबर यह मंजिल थी जो ज़मींदोज़ हो गई है। दरवाजे के पास पहुंचने के लिए भी अब रास्ता नहीं बचा है। सोजा गांव की स्थायी निवासी हूँ और ग्राम पंचायत सहयोग है हमारी, और मेरा घर पूरा डैमेज हो चुका है इस टाइम। टोटल मेरे 32 कमरे हैं, इसमें रहने के लिए कोई ये नहीं है। 2 बेटियां हैं और कमाई का कोई ये नहीं है। मैं प्रशासन से ही अनुरोध करती हूँ कि मुझे पूरा मुआवजा इसका मिले, और मेरी जो जॉब है कोई ये है सर्विस, मेरे को कुछ ना कुछ खाने के लिए, और जो मेरा बिजनेस है उसको स्टैंड किया जाए। तो आपके क्या डंगे वगैरह स्लाइड हो गए? मेरा तो स्लाइड हो तरपाल चुका वगैरह है, कहाँ से चारों लगाए साइड से आपने? पिलर मेरे बैठ चुके हैं सारे, और इसका मुआवजा दिया जाए। मेरे तरपाल वगैरह आपने कहाँ तरपाल से? मेरा अपना लगा हुआ है इसमें। अभी प्रशासन से कोई ये नहीं है मेरी। क्या आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड टेंट हाउस का एक छोटा जैसा बिजनेस है, वो भी इस टाइम पूरा डूब चुका है। इसमें कुछ नहीं बचा, डैमेज हो चुका है मेरा पूरा। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम 4 हैं, 2 बेटियां हैं मेरी, और कमाने वाला कोई नहीं है। हस्बैंड मेरे बिल्कुल छोटा जैसा ये करते हैं। हमारे को 4 महीने से कोई काम नहीं है, बेकार बैठे हुए हैं हम। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि मेरी बेटियों को भी जॉब दी जाए, एक तो स्टैंड हो जाए जिससे मैं खाना खा सकूँ, अपने परिवार का निर्वाहन कर सकूँ। मेरी ये सरकार से अनुरोध है। ब्यास नदी भयंकर रूप में क्या आई, लोगों को एक दहशत का माहौल पैदा कर गई। लोगों की पूंजी, जमा पूंजी सारी नष्ट हो चुकी है। मकान नष्ट हो चुके हैं। जो मकान बनाए थे वो मकान आज जो है कई जगह ध्वस्त हो चुके हैं, और कई मकान ऐसे हैं जहाँ पे लोग रहने से भी डरते हैं। पंडोह में स्थिति ये बनी हुई है, वहाँ पे मकान तो हैं पर उन मकानों में दरारें पड़ी हुई है। मकान कब गिर जाएं कोई नहीं जानता। बाढ़ इतने भयंकर रूप से आई कि उसने अकेले पंडोह या मंडी ही नहीं, समूचे हिमाचल प्रदेश को हिला कर रख दिया। आज स्टोरी की बात है पंडोह की। पंडोह के आसपास के जितने भी क्षेत्र ब्यास नदी के आसपास या ऊपरी छोर में हैं, वहाँ पे अधिकतर मकानों की हालत जो है वो जर्जर हो चुकी हुई है। लोगों के पास रहने के लिए आशियाना तक नहीं है। लोग आशियाने की फरियाद प्रशासन और सरकार से लगा रहे हैं, मगर एक सरकार है वो करे तो क्या करे, क्योंकि हादसे इतने हुए हैं कि सरकार के आला अधिकारी भी मौके घटनास्थल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई स्थान तो ऐसे भी हैं जहां पर केवल मात्र लोगों को एक एक तरपाल दिया गया। लोग अपने उजड़े हुए आशियाने को देख रहे हैं। रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, बर्तन नहीं है, जैसे तैसे गुजारा चला हुआ है। मैं यहाँ ग्राम पंचायत अटौन का स्थायी निवासी हूँ। ये हमारी ग्राम पंचायत अटौन की वार्ड नंबर 2, जो कि अनुसूचित जाति से संबंधित सारा ये गांव हमारा 13-14 तारीख को जो भारी बारिश हुई है उससे प्रभावित हुआ है। ये प्रभावित बारिश के कारण ही नहीं, लेकिन इसके बीच में भूकंप के झटके भी इसमें महसूस किए गए। लेकिन भारी बारिश के आने के कारण ये पूरी की पूरी पहाड़ी दर चुकी है। इसमें हमारे 15-16 जो परिवार रहते हैं वो सारे आज की डेट में खतरे के उस पे हैं। क्या आप क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? से ये मांग करना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि जबकि आज 13-14 दिन इस हादसे को होते निकलते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से सिर्फ पटवारी
हमारे पास पहुंचा, जो कि एक तरपाल उन्होंने हमारे को मुहैया किया। हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारे बीच में आए, हमारे सभी गांव वालों का दुख और दर्द उसको समझे, क्योंकि ये जो पूरी जो पहाड़ी दरक चुकी है, इसमें घर बिल्कुल कोई सेफ नहीं है। जैसा कि आपने पूरा अपने इंटरव्यू में सभी घरों में जाकर ये विस्तृत से जानकारी ली है। हम प्रशासन से ये चाह रहे हैं कि यहाँ हमारे इस पूरे अनुसूचित जाति बस्ती को कहीं सुरक्षित जगह पर स्थापित करें, और प्रशासन से हमारे सभी बस्ती वालों की ये गुहार है। अभी फौरी राहत के रूप में क्या कहते हैं आपके? फौरी राहत के रूप में हमें यहाँ पटवारी के माध्यम से और प्रधान जी के माध्यम से, हमारे वार्ड मेंबर भी हमारे साथ हैं, इनके माध्यम से इन्होंने जो विजिट किया है, इन्होंने हमारे को जिसकी थोड़ी सी ज़्यादा क्षति है उनको तिरपाल मुहैया कराया गया। लेकिन सिर्फ जो बादल फटा हुआ है जिस घर के ऊपर, उस परिवार को इन्होंने 5-5 हज़ार की फौरी राहत मुहैया करा रही है। हम चाह रहे हैं कि सभी लोग इस वक्त बेघर है, सहमे हुए हैं, इनके पास ना कोई टॉयलेट है, बाथरूम है, ना पानी की सुविधा है, लेकिन बिजली हमारे पास यहाँ उपलब्ध है। फिर हम चाह रहे हैं कि प्रशासन से यहाँ फौरी राहत भी इनको दी जाए, हमारे लोग अपना जीवन व्यवस्थित करें। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जैसे कोई यहाँ कोई सरकारी भवन है जहाँ आप ठहर सकते हैं? सरकारी भवन हमारे पास है नहीं, कि हमारे डिलिमिटेशन में हमारी पंचायत का विभाजन हुआ है, कि जो हमारी ये जो इस वक्त की पंचायत है, नवनियुक्त पंचायत हमारी अटाउन बनी है, जिसका हेडक्वार्टर नागधार में है, जो कि भी खतरे के उसमें रास्ते में है, क्योंकि वहाँ भी बादल फटा हुआ, वहाँ जाने के लिए भी बड़ी असुविधा जैसी महसूस करें। लेकिन हमारे पास एक वैकल्पिक है कि हमारा बिजली बोर्ड का जो यहाँ एक वर्कशॉप होती है सियोल नाम की जगह पर, वहाँ पर शेड बने हुए हैं, हमारे लोग वहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि वो बड़ी समतल जगह है, कि वहाँ ऑलरेडी शेड बने हुए हैं, हमारे लोगों को वहाँ ऐसे भी वो खाली पड़े हुए हैं। जब तक ये आपदा से हम निपट नहीं पाते तब तक हमें वहाँ शिफ्ट कर दें और हम सबको वहाँ रहने की व्यवस्था करें। जी, क्या हुआ यहाँ? ये बारिश हुई और ज़मीन धंस गई। कब की बात है? ये 13-14 तारीख की। जी, हाँ जी। क्या अब क्या लग रहा है आपको इस घर में? इस घर में हम नहीं रह सकते जी, ना दौड़ सकते। मैं तो अपंग हूँ, चल भी नहीं सकती रात को। अच्छा दिखता नहीं आंखों में कुछ। अच्छा, अब घर ही मेरा कहाँ जाएगा, हमको घर की कहीं रह। वो जी इस घर में रहना नहीं हमने ना, ये डर रहा है, हमारे को डर लगी है बड़ी भारी। हम बूढ़े आदमी हैं, कहाँ जाएगी जी। एक बीमार है मैं। अच्छा, बस मैं नहीं रह सकती यहाँ। तो अब आप सरकार से क्या मांगते हैं? मुझे रहने को जगह दो हमारे को, कहीं कहीं और जगह, हाँ जी, कहीं और जगह रहने और को जगह मिले। दो। ठीक है। ये पहाड़ी सारी गिर रही है नीचे को। क्या लग रहा है अब आपको यहाँ? ये बहुत डर लग रहा है जी, पीछे से पानी बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी भी पहले तो बड़ी मुश्किल से बच गई हूँ मैं यहाँ। अच्छा। मेरे बाल बच्चे बड़ी मुश्किल से बचाए मैंने, बाहर 1 मिनट में बाहर निकली जी। इतना ज्यादा पानी आया यहाँ, पीछे से पत्थर सारे बाहर, मिट्टी सारी जी, पीछे से पानी। सुबह 5 बजे भागे हम यहाँ से, तो ये पानी से निकले बड़ी मुश्किल से पार। टांगे वगैरह सारे लगी, जख्म बना था जी, पीछे से पानी इतना है कि मेरी रसोई वगैरह बिल्कुल बर्तन एक भी नहीं बचा कुछ मेरा, ये मिट्टी में सारा जी। तो ये बारिश तो अभी और भी आ सकती है। जी जी, बहुत खतरा है पीछे तक, खतरा बना हुआ है। बहुत तो अब आप क्या मांग करते हैं सरकार अब से? सरकार से ऐसी मांग करती हूँ कि मेरे रहने के लिए कहीं दे, जगह दे दे कोई और जगह दी जी। जाए ये जिससे देख आप लो, खुद देख लो आगे पीछे कितना है भाई। हमारा पटरियाना गांव है, जो मतलब इस बारिश से बारिश के कारण जो है पूरा जो है ख़राब हो चुका है। और जो मेरा मकान तो पहले ही डैमेज हो गया है, और यहाँ पर जितने भी परिवार है हमारे 15-16 परिवार, सबका जो है पहाड़ी दरकने से जो है मकान का नुकसान हुआ है। और हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि थोड़ा हम लोगों को रहने के लिए सुरक्षित जगह की व्यवस्था की जाए, और ताकि जो सभी लोग सुरक्षित रह सकें। अब तक जो है जिला प्रशासन की तरफ से आपके इस पटलीना गांव में किस तरह की मदद की गई है? अभी हमें जो है 2 भाइयों का हमारे परिवार है, हमें जो है 5-5 हज़ार रुपये फौरी राहत और एक तरपाल, और मतलब काफ़ी लोगों को 10-12 लोगों को भी तरपालें मुहैया कराई गई। बाकी और कोई राहत नहीं मिली किसी तरह कोई राहत जी नहीं? नहीं, कोई जिला प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी नहीं आया? कोई नहीं सर, पटवारी के अलावा कोई नहीं आया सर। ये आलीशान घर गिरधारी लाल जी का है, जो शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। हाल ही में इन्होंने इस घर को फाइनल टच दिया था। ये देखिए,
14 अगस्त की भारी बारिश ने किस तरह से इस घर को चकनाचूर किया है। गिरधारी लाल जी व उनके परिवार की पूंजी, जिंदगी भर की पूंजी जो उन्होंने इस घर निर्माण में लगाई, आज ये ध्वस्त होने की कगार पर है। सभी परिवार के सभी सदस्य इस घर को छोड़ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं लगभग 3 फीट नीचे एक मंजिल बैठ चुकी है। ये आप देख रहे हैं सामने जो लाल पट्टी है, इसके बराबर यह मंजिल थी जो ज़मींदोज़ हो गई है। दरवाजे के पास पहुंचने के लिए भी अब रास्ता नहीं बचा है।